एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1968 डॉक्टर न्यूमन एक साथी एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ किसी टॉक शो में फ्यूचर पैंडेमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर न्यूमन का मानना है कि ह्यूमन काइंड को सबसे बड़ा खतरा फंगल पैरासाइट से है, क्योंकि वो वायरस सीधा दिमाग पर कब्जा करता है। टॉमी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। जोल का आज बर्थडे होने की वजह से सेरा ने खास उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। टॉमी ने जोल को बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जबरदस्त वर्कलोड होने की वजह से आज शायद उन्हें डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये सुनकर सेरा काफी डिसअपॉइंट हो गई। एटलीस्ट खुद के बर्थडे के दिन तो जल्दी घर आते। लेकिन जोल ने सेरा से वादा किया कि रात को घर लौटने से पहले वो साथ में केक लेकर आएगा। बाहर जाने से पहले सेरा ने चुपके से जोल के ड्रॉअर से कुछ पैसे और ये खराब घड़ी ले ली। स्कूल जाते जाते सेरा ने अपने पड़ोसी अंकल डैनी से वादा किया कि वापस लौटने पर वो काफी नाराज थी कि जोल आते वक्त केक लाना भूल गया। बट जल्दी सेरा ने अपना मूड ठीक करके जोल को 2 बर्थडे गिफ्ट दिए, ये वॉच और डैनी के घर से लाई कर्टिस एंड वाइपर 2 की डीवीडी। मूवी देखते देखते सेरा की आंख लग गई। तभी टॉमी ने जोल को कॉल करके बताया कि बार में मारामारी करने की वजह से पुलिस ने उसे ट्रेविस काउंटी जेल में बंद करके रखा है। फ्राइडे नाइट होने की वजह से अगर जोल ने इसकी जल्दी बेल नहीं करवाई तो टॉमी मंडे तक अंदर रहेगा। यह सुनते ही जोल न चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए मान गया। आधी रात के ठीक 1 घंटा पहले जोल एली को उसके बेडरूम में सुलाकर टॉमी को छुड़ाने चला गया। 3 घंटे बाद हेलीकॉप्टर्स की आवाज से सेरा की नींद खुली। सेरा ने देखा कि पड़ोसी का पेट डॉग मर्सी इनके घर के बाहर खड़ा था। सेरा ने मर्सी को वापस उनके घर छोड़ने की कोशिश की, बट मर्सी डर के मारे वहां से दूर भाग गया। हिचकिचाते हुए पड़ोसी के घर जाकर सेरा ने देखा कि इन्फेक्टेड नैना ने डैनी को बुरी तरह से जख्मी करके कॉनी को मार दिया है। सेरा को वहां खड़ा देखकर नैना भागते हुए इसके पीछे चली आई। सेरा किसी तरह से अपनी जान बचाकर इनके घर से बाहर आ गई, जहां उसकी मुलाकात जोल और टॉमी से हुई। जोल ने रेंच से इन्फेक्टेड नैना को मार दिया और सेरा को ट्रक में बिठाकर टाउन से बाहर की ओर ले जाने लगा। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। इन्हें बस इतना पता था कि पास के शहर में किसी पैरासाइट वायरस आउटब्रेक की वजह से लोग पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। तभी एक इन्फेक्टेड रनर की नजर इन पर पड़ी। जोल और सेरा ऑलमोस्ट इस रनर का शिकार बनने वाले थे, बट टाउन से बाहर आते ही एक सोल्जर ने उस रनर को शूट कर दिया। सोल्जर ने फौरन अपने सीनियर को कांटेक्ट करके उसे जोल और सेरा के बारे में बताया। ऊपर के इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर थे, जोल और सेरा को गोली मार दो। यह सुनकर वो सोल्जर काफी हैरान था, बट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। जोल ने उस सोल्जर को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी सोल्जर ने हिचकिचाते हुए उन पर गोलियां चला दी। जोल को गोली बस छू कर निकली, बट इस शूट आउट में सेरा बुरी तरह से घायल हो गई। इससे पहले कि वो सोल्जर जोल को मार दे, टॉमी ने सही समय पर आकर उसे गोली मार दी। सेरा की हालत देखकर टॉमी समझ गया कि अब बहुत देर हो गई है। जोल के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सेरा ने तड़पते हुए उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। 20 साल बाद 2023 का मूड अच्छा था। फिर हमने देखा कि मिडिल एज जोल अपनी पार्टनर इन क्राइम कम गर्लफ्रेंड टेस के साथ इन्फेक्टेड ह्यूमंस के बॉडीज को जलाने का काम कर रहा था। सेरा को खोने के 20 साल बाद जोल के अंदर के सारे इमोशंस मानो अब मर गए थे। इसने इस बच्चे की बॉडी को बिना हिचकिचाए उठाकर आग में फेंक दिया। जोल और टेस क्वारंटीन जोन में ऐसे डेली काम करके गुजारा करते थे, बट साइड बाय साइड इनके इलीगल एक्टिविटीज भी चले हुए थे। क्वारंटीन जोन में खाना पानी का गुजारा करने इन्हें ये रेशन कार्ड्स मिलते थे। जोल को काम से ज्यादा पैसों से मतलब था। काम कितना भी रिस्की हो फर्क नहीं पड़ता, बस कमाई अच्छी होनी चाहिए। इस क्वारंटीन जोन को फेडरा नामी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। देख के लग रहा था कि फेडरा ने यहाँ सबके लिए अच्छा खासा बंदोबस्त करके रखा है। जब तक इनके रूल्स फॉलो करेंगे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर फायरफ्लाई ग्रुप को सपोर्ट दिखाकर या क्वारंटीन जोन के बाहर स्मगलिंग करके रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो भाई सजा सीधा मौत होगी। जोल साइड में खड़े इस करप्ट सोल्जर ली के साथ मिलकर हाइड्रोकोडोन पेन किलर्स की डील कर रहा था। रिसोर्सेज की इतनी कमी थी कि पिल्स देने के बाद जोल ने ली से खाली पैकेट तक वापस मांग लिया। फेडरा के सारे फैक्ट्रीज में बस यही 2 चीजें जबरदस्त क्वांटिटी में बनते थे, बुलेट्स और पेन किलर टैबलेट्स। जोल ने ली को एक ट्रक अरेंज करने का काम भी सौंपा था। जोल ने किसी तरह बार्गेनिंग करके $400 में डील पक्की कर दी, बट वो ट्रक भी बैटरी के बिना नहीं चलने वाला। ली ने जोल को वार्निंग दी कि वो फेडरा के कट्टर दुश्मन रिबेल ग्रुप फायरफ्लाई से जरा बचकर रहे। रिसेंटली सड़कों पर उनके धमाकेदार हमले काफी बढ़ गए थे।
जोल जिस बैटरी की तलाश में था वो रॉबर्ट ने किसी और को बेच दी थी। रॉबर्ट के आदमियों ने इस मामले को रफा दफा करने टेस्को तक कूट दिया था। टेस की यह हालत देखकर रॉबर्ट काफी परेशान था, क्योंकि अगर जोल को पता चला कि रॉबर्ट के आदमियों ने उसे धोखा देकर टेस के साथ मारा पीटी की है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन टेस ने रॉबर्ट को समझाते हुए कहा कि यहाँ से छूटते ही वो जोल को समझा लेगी। रॉबर्ट के पास वैसे भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन इससे पहले कि रॉबर्ट टेस को आजाद कर पाए वहां एक जोरदार धमाका हुआ। टेस तो बच गई, पर इसमें रॉबर्ट का एक आदमी मारा गया। बाहर फेडरा और फायरफ्लाई शूटर्स के बीच लड़ाई चली थी। टेस के पास सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने किसी तरह से सोल्जर्स को समझा लिया कि वो फायरफ्लाइज गैंग की मेंबर नहीं है। फिर हमने देखा कि फायरफ्लाइज एक टीनेज लड़की को किडनैप करके उस पर रिसर्च कर रहे थे। लड़की ने इन्हें अपना नाम वेरोनिका बताया। वेरोनिका के हिसाब से फेडरा किसी भी वक्त उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। बैटरी की तलाश में आए थे, उसकी पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी थी। रॉबर्ट ये सड़ी हुई बैटरी की डील करने 2-3 पार्टीज को घुमाया जा रहा था, इसीलिए फायरफ्लाइज ने गुस्से में उसे मार दिया। इस लड़ाई में मर्लिन भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। इससे पहले कि जोल को समझ पाए, उस पर एली ने अपने आइकॉनिक स्विच ब्लेड से हमला कर दिया। जोल ने फौरन एली से ब्लेड छीनकर उस पर बंदूक तान दी। तभी हमें पता चला कि जोल और मर्लिन एक दूसरे को पहले से जानते थे। मर्लिन ने जोल और टेस को ऑफर दिया कि अगर वो एली को सही सलामत स्टेट हाउस स्मगल करने के लिए मान जाते हैं तो लोकेशन पर पहुंचते ही वहां के फायरफ्लाइज इन्हें ट्रक और ढेर सारे हथियार दे देंगे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल और टेस मान गए। फिर ये दोनों एली को लेकर घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचे जोल और टेस स्मगलिंग की प्लानिंग में लग गए। पहले ये दोनों एली को लेकर बिल और फ्रैंक के टाउन में जाएंगे, वहां से